नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल JTT Edu पर आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि पादपों में जो आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी और ठीक है ना, उसके बारे में हमने कुछ सी जनरल इन्फॉर्मेशन या सामान्य जानकारी उसके बारे में ली थी। ठीक है ना, किसे आवर्तबीजी कहते हैं, किसे अनावर्तबीजी कहते हैं। उसके बाद में हमने मूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, मूल वैसे दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और फाइबर रूट, रेशेदार मूल और मूसला मूल। ठीक है ना, उस ये इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं पादप का जो पर्व भाग है उसे। ठीक है ना, पादप का पर्व भाग। देखो, पादप के पर्व भाग, पर्व कहते किसे हैं? ठीक है ना, प्रो है कहते किसे हैं? तो प्रो की परिभाषा लिख लो। पर्व है पादप का वायवीय वायवीय भाग पर्व कहलाता है। पादप का जो वायवीय भाग होता है वो क्या कहलाता है? पर्व। अब पर्व में कौन कौन से भाग आ जाते हैं? पर्व विकसित किससे होता है? जैसे बीज है ना, बीज है तो उसमें पर्व किससे विकसित होता है? प्रांकुर से। पर्व है भाग प्रांकुर से विकसित होता है, विकसित होता है। पर्व भाग किससे विकसित होता है? प्रांकुर से। ठीक है ना, तो पर्व भाग में कौन कौन से भाग आ जाते हैं? ठीक है ना, कौन कौन से भाग आते हैं पर्व में? पर्व है भाग, पर्व है भाग में सबसे पहले तना। ठीक है ना, तो पादप का देखते हैं ना, यानी पादप के जो वायु भाग हैं इसमें तना आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में इसका पत्ती आ जाएगी, उसके बाद में पत्ती आ जाएगी, उसके बाद में जो पुष्प आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं? पादप के पर्व भाग। ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे? पर्व भाग। क्या कहलाएंगे? पर्व भाग। तो पर्व भाग में तना, पत्ती व पुष्प आते हैं। पर्व भाग क्या आएंगे? हमने मूल पढ़ लिए, उसके बाद में हम तना पढ़ेंगे, पत्ती पढ़ेंगे और पुष्प पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले पढ़ते हैं तना। क्या पढ़ते हैं? तना। अब देखो तना क्या होता है। ठीक है ना, तो तना क्या होता है? यानी पादप का जो सतह भाग यानी अधर भाग से जो ऊपर की तरफ होता है वो पादप का तना कहलाता है। क्या कहलाता है? तना कहलाता है। ठीक है ना, स्टेम। अब ये पादप को सीधे खड़ा रखता है। ठीक है ना, तथा ये क्या करता है? जो परिवहन होता है उनको एक माध्यम उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, जैसे फ्लोएम है, जाइलम है, उनको क्या कराता है? एक माध्यम उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा पत्तियों तक क्या आता है? जल, खनिज लवण तथा पत्तियों से जो भोजन है पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं ना, उनको माध्यम क्या करता है? तना प्रोवाइड कराता है, तना देता है। अब तना होता क्या है? ठीक है ना, कैसे ये वृद्धि करता है? तो तना पादप का वायवीय अंग होता है। तना पादप का वायवीय अंग होता है।
तना पादप का वायवी अंग होता है और ये क्या करता है, पत्ती जो तने के विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, तना परी उपस्थित, यानी तने परी क्या होती हैं, पत्तियां उपस्थित होती हैं। तो पत्तियों तने पर क्या होती हैं, तने पर पत्तियां भी कभी कभी बार क्या होती हैं, तने पर ही क्या होती हैं, पत्तियां विकसित होती हैं। तने पर पत्तियां विकसित होती हैं। तना क्या करता है, देखो पादप का जो तना होता है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती व ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है। तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती व ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करता है। देखो कैसे गति गति करता है, तनावर्ती कैसे करेगा, धनात्मक तो क्या करेगा, धनात्मक तो प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश किधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना, आसमान से। प्रकाश किधर से आ रहा है, आसमान से आ रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर से आ रहा है मतलब तनावर्ती भी कहाँ कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी प्लस में जा रहा है, ठीक है ना। क्या जा रहा है, प्लस में, प्लस में मतलब धनात्मक वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना। क्या करता है, धनात्मक की प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और एक क्या करता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब गुरुत्वीय बल किधर लगता है, नीचे की तरफ, गुरुत्वीय बल किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना। लेकिन वृद्धि कहाँ कर रहा है, तना ऊपर की तरफ, यानी उल्टा कर रहा है। मतलब पौधे की जो तने की वृद्धि है वो कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ, और गुरुत्वीय बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो जो तना होता है वो क्या करता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करता है, यानी जो तने जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तना वृद्धि कहाँ कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है। मतलब विपरीत वृद्धि कर रहा है, विपरीत वृद्धि मतलब ऋणात्मक, ठीक है ना। तो और ये क्या कर रहा है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब जो प्रकाश कहाँ आ रहा है, ऊपर से, और पौधा ऊपर की तरफ ही क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, मतलब ऊंचाई में वृद्धि कर रहा है, ऊपर से प्रकाश आ रहा है, मतलब प्रकाश की तरफ वृद्धि कर रहा है, मतलब धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, और इसकी विपरीत वृद्धि कर रहा है, मतलब ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है, ठीक है ना। अब ये इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे अभी देखते हैं ये देखो आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे देखो। आगे देखो, तने के जो कार्य है ना, तने में जो, यानी कोई, अब तना क्या होता है, तना ऊर्ध्व वृद्धि करता है, तना क्या करता है, ऊर्ध्व वृद्धि करता है, क्या करता है, ऊर्ध्व वृद्धि करता है। मतलब तने में क्या होता है, ऊपर की तरफ ही वृद्धि होती है, तने में ऊपर की तरफ वृद्धि होती है, ऊर्ध्व वृद्धि होती है। और तने में क्या होता है, तने में पर्वत पर्वत संधियां निकलती हैं, तने में पर्व तथा पर्व संधियां निकलती हैं, ठीक है ना। इनसे शाखाएं तथा पत्तियां निकलती हैं, ठीक है ना। पर्व और परस्पर संधियों से क्या होता है,
शाखाएं निकलती हैं वहां से, और वहां से पत्तियां निकलती हैं, ठीक है ना। तो इसमें पर्वत अपर्वत संधियां पाई जाती है। इसमें तने विभिन्न प्रकार से, तना क्या होता है, तने में तने के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पौधे को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तने के आधार पर पौधे को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला शाख, दूसरा झाड़ी, और तीसरा वृक्ष। देखो शाख झाड़ी वृक्ष यानी तने के आधार पर बांटा है हमने, तने के आधार पर बांटा है, ठीक है ना। अब शाख क्या होते हैं, यानी जिनका तना हल्का होता है, लगभग 1-2 फुट, ठीक है ना, या 3 फुट, जिसकी 1-2 फुट की हाइट होती है, जिसकी यानी जिसकी ऊंचाई 1-2 फुट होती है। तना कोमल होता है, आसानी से हम उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तथा हरा होता है। इन्हें सब में शाख के पौधे में रखा गया है। मतलब इनका तना, तने के आधार पर उदाहरणों में झाड़ी यानी इससे थोड़ा सा मजबूत होता है, भूरे कलर का होता है तना, थोड़ा सा मजबूत होता है, ठीक है ना, जिसकी हाइट लगभग 4 या 5 फुट होती है, ठीक है ना। वो झाड़ी एक समूह में रहती है, ठीक है ना। समूह में जब पौधे उगते हैं यानी जिसकी शाखाएं भी जमीन से निकलती हैं। अब वृक्ष होता है, वो आपको पता ही है, ठीक है ना। वृक्ष में जो तने के ऊपर से शाखाएं निकलती हैं, इसका जो तना होता है वो मोटा होता है, ठीक है ना, आसानी से हम मोड़ नहीं सकते। ऊपर से क्या होता है, भूरा होता है। तो जिसकी हाइट, तने की हाइट लगभग, ठीक है ना, 7-8 फुट या 9 फुट हो सकती है। तो ये क्या है, तने के आधार पर हम इनको साग झाड़ी तरह वृक्षों में बांट सकते हैं। अब देखो, जो तना होता है वो शाखित होता है, शाखित भी हो सकता है, तथा अशाखित भी हो सकता है। ये थे तने के मुख्य कुछ, यानी तना क्या होता है, ठीक है ना। अब इस तने के कार्य, एक तो जो पादप होता है, जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसको खड़ा रखने का क्या कार्य करता है, खड़ा रखने का कार्य करता है, ठीक है ना, सहारा प्रदान करता है। तना पौधे को सहारा प्रदान करता है। पौधे को सहारा प्रदान करता है, ठीक है ना। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम तने का क्या हो गया, तना जड़ से अवशोषित अवशोषित खनिज लवण व जल को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है तना, पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, किसको, खनिज लवण तथा जल को, ठीक है ना। अब जो जड़ को भोजन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, वो पत्तियों से बनेगा, और पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा कहाँ तक आएगा, पौधे की जड़ों तक आएगा, क्योंकि पौधे की जड़ें भी क्या होती हैं, सजीव होती हैं। तो सजीव होती हैं तो उसको भी वृद्धि करने के लिए क्या, किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसकी भी प्रत्येक कोशिका को किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन कहाँ से मिलेगा, वो पत्तियों से होता हुआ, तने से होता हुआ जड़ों तक ही पहुंचेगा, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं।
आगे क्या है? पत्ती, ठीक है ना, पत्ती या परण, लीफ, पत्ती या परण। देखो पत्ती क्या होती है, ठीक है ना, उसके बारे में पहले तो सामान्य जानकारी ले लेते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना, चपटी होती है, जिसके नीचे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और पत्तियों में जिससे के द्वारा क्या होता है, एक तो जो CO2 है, O2 है, उसका आदान प्रदान होता है तथा वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्प का पानी के रूप में जो उत्सर्जन होता है ना, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये भी पत्तियों के स्टोमेटा या रंध्र द्वारा होता है, ठीक है ना। पत्तियों को पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये स्वयं पोषी होती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। तो ये सब हम कहाँ पे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। पत्तियों के बारे में लगभग सभी को पता है कि पत्तियाँ कैसी होती हैं, किस प्रकार काम करती हैं, इनका काम क्या है, कैसे इसमें जो शिरा पाई जाती है वो कैसी होती है, कौन कौन से में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि शिरा विन्यास क्या होता है। तो ये पत्तियों के बारे में कुछ बातें लिख देते हैं, ठीक है ना। पत्तियाँ क्या होती हैं? सामान्यतः पत्तियाँ चपटी तथा फैली हुई संरचना होती है। सामान्यतः पत्तियाँ चपटी व फैली हुई संरचना होती है। अगला पॉइंट, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र पाए जाते हैं जो O2 व CO2, ठीक है ना, का का O2 और CO2 का विसरण यानी अंदर तथा बाहर निकालना, वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, की क्रिया रंध्रों द्वारा होती है। क्या होती है? रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इसके द्वारा O2 तथा CO2 का विनिमय होता है। क्या होता है? O2 तथा CO2 का क्या होता है? विनिमय होता है। और ये रंध्रों के द्वारा ही क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वे भोजन बनाती हैं। क्या बनाती है? भोजन बनाती है। पौधे में जो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो कहाँ होती है? पत्तियों में ही होती है। उसके बाद में पत्तियां और क्या काम करती हैं? पत्तियों में और क्या होता है, ठीक है ना, जो पत्तियों में शिरा विन्यास पाया जाता है। पत्तियों में शिरा विन्यास पाया जाता है। कितने प्रकार का शिरा विन्यास होता है? दो प्रकार का, ठीक है ना, जालिकावत शिरा विन्यास
विन्यास किसमें पाया जाता है? जालिकावत। मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, जालिकावत किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? अरे आवर्त बीजियों में, आवर्त बीजी कह दो या द्विबीजपत्री कह दो, में क्या पाया जाता है? जालिकावत शिराविन्यास। समांतर शिराविन्यास, शिराविन्यास देखो, शिराविन्यास ये लिखो, शिराविन्यास किसमें पाया जाता है? अनावर्त बीज या एक बीजपत्री। एक बीजपत्री पादप में क्या पाता है? समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ये तो थे पतियों के बारे में कुछ जानकारी। उसके बाद में कार्य। कार्य क्या होते हैं पतियों के? पतियों का मुख्य कार्य है, पतियों का मुख्य कार्य भोजन बनाना। पतियों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना है, ठीक है ना। पतियां क्या करती हैं? भोजन बनाती है, इसका मुख्य कार्य ये है, ठीक है ना। अब तो ये हमने आज पढ़ लिया है तने तथा पतियों के बारे में। अगली दो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प में गाइनोसियम होता है, ठीक है ना, और एंड्रोसियम होता है, यानी पुमंग होता है, जायंग होता है। इसमें कितने कैसे पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी संरचना कैसी होती है? दल होता है, बाह्य दल होता है। तो ये संरचनाएं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये क्लास है, ये बेसिक फर्स्ट जो फाइनल है, ठीक है ना, उसके जो सेकंड पेपर लगता है उसका, उसकी जो पादप आकार की, ठीक है ना, पादप आकार की एवं शारीरिक की, उसका पहला चैप्टर है, तो उसको ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है ताकि हमें जो नंबर मिले, ठीक है ना, उससे वो अच्छे से अच्छे मिले। थैंक यू।